मैं हूं नवीद सत्ती और बात करें जनाब। गुज़िश्ता 2-3 दिन से बहुत ही अहम मामला चल पड़ा है रावलपिंडी में। सीसीडी और रावलपिंडी पुलिस उसके साथ साथ जो है वो यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी, चौधरी नईम एजाज और अब कैपिटल स्मार्ट सिटी भी जनाब इंटर हो गई। और साथ ही सीडीए ने 99 हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद में उनको ना सिर्फ गैर कानूनी करार दे दिया बल्कि उनके मालकान को का नाम जो है वो ईसीएल में डालने की बात की गई है। और आवाम की जमा पूंजी जो है वो डूब चुकी है। अब मामला ये है कि क्या होना है, लेकिन दूसरी उस पर अलग से बात करेंगे। ये जब से ये हुआ है कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जनाब चौधरी नईम एजाज, उनके डेरा जो है चौंतरा में उस पर जो छापा मारा गया, उसके बाद मामला काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं। एक तरफ से बाकायदा पर शिकायतों के अंबार लगा दिए गए कि जनाब हम मुस्लिम लीग नून का हमने टिकट क्यों लिया, इतना पैसा क्यों लगाया। इतना कुछ करने के बावजूद अगर हम हमारे हुकूमत के होते हुए हम पे छापे पड़ेंगे तो फिर तो क्या फ़ायदा है। तो दूसरी पार्टियों में तो जाने का तो, या दूसरी किसी हुकूमत होगी तो फिर तो हमारे साथ जो होगा वो तो कोई और ही देखेगा। इस पे बड़े गिले शिकवे किए गए। अब रावलपिंडी पुलिस भी जो है वो डिवाइड हो चुकी है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस जो है वो आरपीओ कुछ और कर रहे हैं, वो कहीं और से हिदायत ले रहे हैं। सीपीओ को इस मामले से दूर रखा गया है। और अब देखना ये होगा कि ये मरियम नवाज़ के लिए भी इम्तिहान है और इसके साथ-साथ सीसीडी के लिए भी इम्तिहान है कि मामला किस तरफ जाएगा। तो क्या ये जो जो कुछ भी है, उस डेरे में जो कुछ भी होता रहा है, क्या ये वाक़ई उनका घर था? घर पे रेड हुआ? या एक डेरा था और जहाँ तमाम सूबों से और तमाम क्रिमिनल्स और जिस तरीके से उन पे मुबैयन तौर पे इल्ज़ामात हैं, 190 एफआईआर्स हैं और जो चीज़ें थीं और जो शवाहिद और जो चीज़ें यानी दस्तावेज़ात के बाद चीज़ों को देखने के बाद, तहकीकात के बाद या जो कुछ तहकीकात के दौरान एक रेड किया गया सीसीडी की जानिब से, तो क्या उसमें डेफ़िनिटली उसमें सोहेल चड्ढा साहब की भी अप्रूवल होगी, पंजाब गवर्नमेंट की भी होगी कि भई हमारा एमपीए है और वो एक बड़ी सोसाइटी भी रन कर रहा है और ज़ाहिर है उसको टिकट भी दिया और उसके बावजूद अगर ये हुआ, तो ये फिर छोटी बात नहीं है। लेकिन अब मामलात आगे चले गए हैं। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ गुज़िश्ता रोज़ अब चौधरी नईम एजाज़ जो है, उन्होंने एक तो उनकी जो लीगल टीम है वो और उसके साथ-साथ स्मार्ट जो सिटी है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसकी जो लैंड जनाब डायरेक्टर लैंड हैं और वो चौधरी इमरान अलियास जो पीपी 11 के एमपीए भी हैं, अब वो उनके साथ गए और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर नून लीग को भी बताने की कोशिश की और बाकी आरपीओ को भी कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि उनके घर में पहली बात ये है कि ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह उनका घर था या डेरा था? घर में ज़ाहिर है आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके ज़ाहिर है फैमिली के लोग होते हैं और डेरे पे ज़ाहिर है आपने इधर-उधर के लोग जो आपके जो थे फ्रंटमैन थे या आपके गार्ड्स थे, बताया जा रहा है वो मौजूद थे। तो अब चौधरी नईम एजाज जो है वो आरपीओ रावलपिंडी जो है वो मलिक इफ्तिखार अहमद जो है अब सॉरी जो आरपीओ रावलपिंडी हैं बाबर सरफराज अल्पा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इसमें जो लोग साथ थे मैं बताता हूँ कौन-कौन से। एक तो शौकत अज़ीज़ भट्टी हैं, जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं, कोई कोई जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को लैंड प्रोवाइड करते रहे हैं, कोई स्मार्ट सिटी को लैंड प्रोवाइड करते रहे। तो ये कुछ मेरे पास हैं और इसी तरह जो है मोहसिन अयूब खान हैं स्मार्ट सिटी से, गुजर खान से लैंड प्रोवाइज़र हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के शौकत अज़ीज़ भट्टी हैं, आपको पता है वो भी नून लीग से हैं। और इसी तरह रावलपिंडी कैंट ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो मलिक इफ्तिखार, मलिक इब्रार के भाई हैं छोटे, वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी गए हैं। यानी एक पूरा पीएमएलएन के वो लोग इसमें ज़्यादातर क्या 90% तो वो हैं जो फार्म 47 से जीते हुए हैं। वो सबको पता है कि ये पूरे पिंडी में जो है वो जीता कौन है। लेकिन एनी हाउ वो सारे मिल के उन्होंने जाके आरपीओ से कहा कि जनाब एक तो ये है कि जो सीटीडी की जो बिनिश फातिमा है, उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। उनकी टीम जो है ना वहाँ पे घुसी है, चारदीवारी का ख़्याल नहीं रखा गया। 5 करोड़ रुपए नकदी जो है वो डकैती की गई। मुकदमा जनाब ये दर्ज किया जाए। अच्छा, अब देखना ये होगा कि सीसीडी की वजह से वाक़ई परेशान है, ये तो दूसरी राय नहीं है। पूरा पंजाब, पूरी पंजाब की पुलिस आपको पता है कि परेशान है। उसकी रीज़न ये है कि सीसीडी ने जो कार्रवाई करनी है डेफ़िनिटली इससे पहले बड़े लंबे-लंबे केस वही लोग हैं जो अपने आप को माफ़ियाज़ बना के बैठे हुए हैं। बहुत बार वो जेल में गए, वापस आए, पुलिस उनमें इन्वॉल्व रही है। अब आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद पुलिस समेत पंजाब पुलिस के बहुत से एहलकारों को फ़ारिग कर दिया गया
और वो मुलव्वस पाए गए हैं, यानी बाकायदा तौर पर वो क्रिमिनल्स के साथ मुलव्वस पाए गए। अब अब आरपीओ ने तो जो ज़रा कहना होता है, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है मीठी गोली दे देती है। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है, आप फातिमा बिनिश फातिमा के साथ भी कार्रवाई होगी, सीसीडी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो काम डालना था सीसीडी ने वो डाल दिया। अब सर्वाइवल किसका होगा? दो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं। क्या जो सीसीडी के इंचार्ज हैं सुहेल जफर चट्ठा, क्या वो इस मामले को खामोशी से दबा के पीछे हट जाएंगे? और क्या वाक़ई जो बिनिश फ़ातिमा है उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा? देखिए ना 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 ज़राए बता रहे हैं कि 2-3 चीज़ें कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी साख बहाल की जाए। ज़ारा एक की मैंने कल भी कहा था कि वहाँ के लोकल लोग बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये कच्चे का एरिया बना हुआ था। पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर उनकी अपनी पेट्रोलिंग होती थी, उनके अपने लोग होते थे। बाहर से कोई जाता था तो वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता था। पूरे इलाके में खौफ व हरास होता था और जब से टिकट के बाद एमपीए बन गए उसके बाद तो आप समझें कि एक स्टैंप लग गई ना कि बाकी उनकी हुकूमत ही उनकी है। तो जब ये स्टांस सीसीडी ने लिया, इससे इलाका अवाम जो है उनके अंदर थोड़ा सा एतमाद पैदा हुआ कि भाई जो भी बंदा गलत करेगा, बेशक वो क्यों ना एमपीए हो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो या वो मुतलका पार्टी का हो, इससे दो चीज़ें बड़ी हैं। एक तो यह है मरियम नवाज और सोहेल जफर चट्टा, इन दोनों का यहाँ पे इम्तिहान है। अगर तो वो खामोश हो जाएँगे, ब्लैकमेल हो जाएँगे, तो फिर तो ज़रा चीज़ें हो जाएँगी। और बच्चा-बच्चा समझता है पूरे कि रावलपिंडी में 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अपने आप को जो गुज़श्ता कई अरसों से डॉन बनाए बैठे हैं, उन लोगों पे अगर हाथ डाला जाएगा तो ज़ाहिर है इसकी आवाज़ बड़ी दूर तक जाएगी। फिर शायद ये सीसीडी की जो है ना, वो केपीके में भी ज़रूरत पड़े, बलूचिस्तान में भी पड़े और सिंध में भी पड़े। सिंध में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पंजाब में कच्चे के डाकू और ये पक्के के डाकू अगर पकड़े जाते हैं, सीसीडी बिला तफ़रीक ये करती है, तो सीसीडी का वक़ार और मेरे ख़्याल से ज़ाहिर है जो भी वज़ीर आला है, मरीम नवाज़ ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, तो उसमें एक ये इनिशिएटिव है, जो वो ये कह रही हैं कि बिला तफ़रीक और इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ, डाला कल्चर के खिलाफ, यहाँ में बड़े देखे हैं जो डाले वाले और बड़े बालों वाले खुद कह रहे हैं कि सीसीडी ने हमें कहा अगर डाले नहीं रखनी तो हम बिल्कुल खामोशी से हम कह रहे हैं ठीक है, जो हुकूमत कहेगी वो करेंगे। तो ऐसे डाले वाले भी हैं जो एक इशारे पे समझ आते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ माफियाज का हिस्सा बने हुए हैं। तो अब पंजाब पुलिस यानी आईजी, आरपीओ एक तरफ मामलात हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीसीडी और वो होगा। अब इसमें जो असल जो है ना मामला, इस्टेब्लिशमेंट इसमें क्या रोल प्ले करेगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में खामोश रहेगी? जैसे सियालकोट वाला मामला हुआ, आपको पता है वहाँ पर भी एडीसीआर जो है बड़ी परेशानी है, उनको उठा के ले गए। 5 दिन से अभी तक वो एंटी करप्शन के पास हैं और ख्वाजा आसिफ साहब बड़े परेशान हैं। तो उधर भी कोई 32 करोड़, कोई 25 करोड़, लेकिन ज़ाहिर है जब बिज़नेस कम्युनिटी को इस तरह का ब्लैकमेलिंग की जाएगी और पूरे के पूरे इस वक़्त पंजाब में आपको पता है सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी के थ्रू किया जा रहा है। कोई अवामी नुमाइंदा जो है ना, किसी भी अवामी नुमाइंदों को पूरे यानी पंजाब में मुझे एक भी तस्वीर अगर हो तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा जहाँ एमपी एमएनए की तस्वीर लगी हो। सख्ती से मरीम नवाज़ ने जो है ना इनको डीसी साहिबान को और कमिश्नर को कहा हुआ किसी एमपी एमएनए की तस्वीर नहीं नज़र आनी चाहिए। और अगर रूल ऑफ लॉ ये सीसीडी के थ्रू करना है और ये अगर आपको यहाँ पर आरपीओ कुछ और कहेगा, सीपीओ को पीछे रखा जाएगा और किसी अफसर को जो है वो फारग भी कर दिया जाएगा, तो फिर डेफिनेटली मैसेज क्लियर होगा। फिर वो कुछ ना कुछ हद तक है। और अगर इस प्रेशर को बिल्कुल वो नहीं किया जाएगा और पूछा जाएगा कि 190 एफआईआर कैसे हुई हैं और वाक़ई वो मुतासरीन जो है, ढूँढना मुश्किल नहीं है जिन मुतासरीन ने अगर 190 एफआईआर्स कराई हैं एक उसके खिलाफ। अब देखना ये है कि ये जीत जो है वो सीसीडी की होती है या जीत जो है वो चौधरी नईम एजाज है, चौधरी इमरान अलियास है या स्मार्ट सिटी के मोहसिन अयूब खान हैं या उसमें गुजर खान से जो है वो शौकत अजीज़ भट्टी हूँ, ये वो सारे लोग हैं या जो सारे के सारे लैंड प्रोवाइडर्स हैं और इन्होंने बंदे रखे हुए हैं। ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि ये बंदे कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, लोगों के प्लाटों पे कब्जा करते हैं, सस्ते तरीन ज़मीन उठाते हैं और फिर महंगी तरीन बेचते हैं। ये तो कोई नहीं है, दूसरी राय नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन एक बड़ा सख्त किस्म का चार्ज लगा है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ पहले पता चलना चाहिए। इस पे आरपीओ क्या सीपीओ को फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि वाकई सीसीडी ने 5 करोड़ वहां से उठाए हैं, क्या वाकई सीसीडी ने वहां से पैसा उठाया है, चोरी की है अभी, क्योंकि एफआईआर के लिए बकाया तो दरख्वास्त दे दी गई है, तो उनको भी क्लैरिटी देनी चाहिए। और अगर नहीं, खामोशी से मामला होगा कि जनाब चलो सियासी लोग हैं बस ठीक है, यहीं वो क्या कहते हैं कि आपकी भी बस होगी, इनकी भी होगी, बस इसी में
मट्टी पावर पॉलिसी ख़त्म होगी, तो डेफिनेटली फिर जो है वो सीसीडी के लिए बाकी एरियाज़ में कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चैलेंज इस वक्त मरीम नवाज़ के लिए भी है, पंजाब पुलिस के लिए भी है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है सीसीडी के लिए भी है कि अगर वो रिट अपनी कायम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली फिर पैगामात, फिर ज़ाहिर है मैसेज क्लियर होगा भाई कि आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उनको टिकट भी देते हैं, उनको जितवा भी देते हैं, लेकिन अवाम के साथ अगर कोई वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो सीसीडी को फिर बिला तफरीक काम भी करना चाहिए। ये ओवरऑल सूरत थी। मजीद भी जो अपडेट होगी वो आप तक रखेंगे।